नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो हे सौवसाहुणं हे स्वपञ्चनमुखारो सौवपावपणासं मङ्गलाणं च सर्वेषां परमं भवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास आज 78 क्लास नंबर है क्लास का। लोकस सूत्र हम सीख रहे हैं। 4 दिन हो गए लोकस के बाहरी परिचय लिया लोकस का, और लोकस का बाहरी परिचय लेकर के आज अभी जो है लोक शब्द के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहला शब्द यही है लोगस। अब इसका अर्थ क्या करना, संस्कृत में इस प्रकार से लोकस्य मतलब ये है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति मतलब छठी विभक्ति है। छठी विभक्ति का मतलब होता है के, मतलब लोक का, लोक के, लोक को उद्योत करने वाली, के को के मतलब के का कई, मतलब लोक का उद्योत करने वाले। लोक में उद्योत करना नहीं बोलना, लोक में उद्योत करने वाले नहीं, लोक का उद्योत करने वाले, लोक को प्रकाशित करने वाले, लोक को दिखाने वाले, लोक का ज्ञान कराने वाले। मतलब ये है, इसका सीधा अर्थ हुआ लोक का या लोक को, बरोबर है। लोक का ज्ञान कराने वाले या फिर लोक को उद्योत करने वाले, लोक को प्रकाशित करने वाले। क्योंकि आवश्यक सूत्र की जो हरिभद्रीय टीका जो है, हरिभद्र सूरी महाराज ने जो टीका लिखी है, उस हरिभद्रीय टीका के अंदर इस प्रकार का लिखा है कि लोक लोक्यते प्रमाणेन दृश्यते इति लोकः अयं चेह तावत् पंचास्तिकायात्मको गृह्यते। मतलब लोक नहीं लेना है, यहाँ पर पंचास्तिकाय लेना है। अब ये है गुरु महाराज के क्लास में जो आते हैं ये इस चित्र से अच्छे परिचित होंगे। बार बार इस चित्र का उपयोग होता रहता है। इसको कहते हैं 14 राजलोक, 14 राजलोक। इसके अंदर सब कुछ आ गया। इसके अंदर एक नंबर में आया धर्मास्तिकाय, 2 नंबर में आया अधर्मास्तिकाय, 3 नंबर में है आकाशास्तिकाय, 4 नंबर जीवास्तिकाय, और 5 नंबर जो है
परिकल्पिताय ये 5 द्रव्य भगवान ने बताए हैं। अब भगवान ने कैसे जाना, कैसे कहा, कैसे क्यों कहा, किस लिए कहा, ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि दुनिया के अंदर सभी धर्मों ने सृष्टि का कर्ता ईश्वर माना है। सृष्टि बनाने वाला कोई है, किसी ने सृष्टि बनाई है, ऐसा दुनिया के सभी धर्म मानते हैं। परंतु जैन धर्म एक ही ऐसा है जो मानता है कि सृष्टि कभी उत्पन्न होती भी नहीं है। जो अनादि है वही अनंत का अनंत है। जिसका आदि नहीं है उसका अंत कभी नहीं होता है। जिसका प्रारंभ ही नहीं है उसका अंत कभी नहीं होता है। सृष्टि भी अनादि अनंत कालीन है। सृष्टि की आदि होती नहीं है। जो कोई करता होंगे, जो कोई करने वाला हो, तो कब की, कौन से काल में की, कौन सी तारीख को की, कौन सी तिथि को की, 1000 प्रश्न खड़े होंगे। परंतु तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद उपसर्ग सहन करके छद्मस्त अवस्था पार करके जब केवल ज्ञान प्राप्त करते थे, सबसे पहले वितराग दशा प्राप्त करते हैं। मोहनीय कर्म का क्षय होने के बाद तुरंत ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म, ऐसे चारों घनघाती कर्मों का क्षय हो जाता है। चारे चार घनघाती कर्मों का क्षय होने के बाद सबसे पहले भगवान वितराग बने हैं, पहले ज्ञानी नहीं बने हैं। हम लोग पहले ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने पहले राग द्वेष ही खत्म कर दिया। ज्ञान आने के बाद भी अहंकार आ सकता है, ज्ञान आने के बाद भी क्रोध मान माया लोभ आ सकता है, परंतु पहले ही मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय कर दिया है। तो अब कितना भी ज्ञान बढ़ जाए तो भी अभिमान अहंकार नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कोई भी तीर्थंकर होंगे, किसी को भी केवल ज्ञान होना होगा तो केवल ज्ञान पहले नहीं होगा, पहले मोहनीय कर्म का क्षय होगा। सबसे पहले मोहनीय कर्म के साथ भी लड़ाई लड़नी है। 14 गुण स्थानक में से 12 गुण स्थानक तक सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म के साथ लड़ाई लड़नी है। इसलिए मोहनीय कर्म 8 कर्मों का राजा कहा जाता है। 8 कर्मों का राजा कोई हो तो मोहनीय कर्म है। 8 कर्मों की चोटी किसी के हाथ में हो तो मोटे मोहनीय कर्म के हाथ। मोहनीय कर्म जैसा नचाता है वैसा हमको नाचना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर तत्वार सूत्र में भी कहा मोह क्षयात, पहले मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, उसके बाद में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय हुआ। तो भगवान को पहले वितराग दशा प्राप्त हुई, बाद में भगवान को अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ, बाद में भगवान का अनंत दर्शन जो है वो प्रकट हुआ, और बाद में भगवान का अनंत शक्ति का गुण जो अंतराय कर्म से दबा हुआ था वो प्रकट हुआ। इसी तरह से अब भगवान ने अनंत ज्ञान से जाना। बरोबर समझ करके बोल रहा हूँ। जो बड़े महाराज के व्याख्यान सुनते हैं वो बरोबर मेरे कान पकड़ सकते हैं, इससे मुझे मालूम है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से भगवान ने पहले लोक का स्वरूप जाना, बाद में केवल दर्शन से लोक का स्वरूप देखा। नहीं साहिब जी, पहले देखा अनंत दर्शन से, फिर अनंत ज्ञान से जाना। अच्छा,
और भगवान गुरुवार को पूछना नहीं, पड़ेगा। ज्ञान से जाना, पहले ज्ञान आता है एक उससे। मिनट एक मिनट एक मिनट, बोलने दो इनको, बोलने दो। देखो तो सही, इनका भी कान पकड़ना पड़ेगा। हमारे लिए देखना। गुरु महाराज को पूछ लेंगे ना, नहीं है। पहले तो पहला जो है भगवान जानते हैं, बाद में देखते हैं, और बाद में जो है आगे का कार्य होता है। हमको पहले देखना पड़ता है, क्योंकि हमको इंद्रिय प्रत्यक्ष है। हमको ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा पहले देखा जाता है, सामान्य ज्ञान होता है। समझने की कोशिश करना, दर्शन और ज्ञान के अंदर इतना फर्क है। सामान्य ज्ञान का नाम है दर्शन, और विशेष ज्ञान का नाम है ज्ञान। तो भगवान ने पहले विशेष देखा, जाना, जाना, जानने के बाद भगवान ने अनुभव में लाया कि हाँ ये ऐसा ही है। भगवान ने आंखों से देखा नहीं है, ये ध्यान रखना। भगवान को भी आंखों से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय आंखों से दिखाई नहीं देता है। चरम चक्षु से दिखाई नहीं देता है। भगवान दर्शन से, अनंत दर्शन से भगवान देख सकते हैं। उतना एक ध्यान रखना। तो भगवान ने पहले ये 14 राजलोक को जाना। 14 राजलोक किसका बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, किस प्रकार का बना हुआ है। पहले सबसे पहले क्या दिखाई देगा भगवान को, ये इस प्रकार का पूरा का पूरा है, ये आकाश तत्व है। ये पूरा आकाश तत्व है। बाहर भी आकाश है और अंदर भी आकाश है। इस प्रकार से दोनों तरफ आकाश सरीखा, एक सरीखा आकाश है। और इस प्रकार का पूरा आकाश पड़ा हुआ है। आकाश के अंदर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय अंदर रहे हुए हैं। इसलिए आकाश जो है वो आधार तत्व है, और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय आधेय तत्व है। आधे उनके आधार पर रहे हुए हैं। जिस आकार में धर्मास्तिकाय रहा हुआ है, उसी आकार को यहाँ पर आपके सामने दर्शाया है। ये आकार कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद नहीं है। इसी आकार में धर्मास्तिकाय रहा हुआ है, इसी आकार में अधर्मास्तिकाय रहा हुआ है, और इसी आकार प्रकार में जीवास्तिकाय, नहीं, जीवास्तिकाय इस आकार प्रकार में नहीं रहा है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इस आकार में जरूर रहे हुए हैं। इसीलिए यहाँ से बाहर जा नहीं सकते हैं, यहाँ से बाहर जा नहीं सकते हैं। धर्मास्तिकाय जो है चलने में सहायक है, गति में सहायक है। एक जीव को यहाँ से वहां जाना है तो गति में जरूर सहायक बनता है। और उसी प्रकार से रुकना है, कहीं पर भी ब्रेक लगाना है, कहीं रुकना है, तो रुकने के लिए अधर्मास्तिकाय सहायक बनता है। गाड़ी का उदाहरण ले लीजिए। गाड़ी के अंदर एक एक्सीलेटर भी होता है और एक ब्रेक भी होती है। ब्रेक जो है, ब्रेक दबाओगे आपकी गाड़ी रुकेगी, एक्सीलेटर दबाओगे आपकी गाड़ी स्पीड में जाएगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर की जरूरत पड़ती है, और स्पीड को कम करने के लिए या तो स्पीड को बंद करने के लिए ब्रेक की जरूरत पड़ती है। वैसे यहाँ पर जीवास्तिकाय और बुद्धरास्तिकाय को, अणु को कहीं पर भी जाना आना है, कोई भी गति करना है या रुकना है, किसी भी प्रकार का कुछ कार्य करना है, तो उसमें गति में सहायक धर्मास्तिकाय और स्थिति में सहायक अधर्मास्तिकाय। इस प्रकार का भगवंत ने कहा कि भाई ये जैसा स्वरूप है, ये ऐसा स्वरूप अनादिकालीन है, अनादिकालीन है। ऐसा एक भी परमाणु नहीं है, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है कि जिसमें से धर्मास्तिकाय बनाया जा सके। ऐसा कोई कंपाउंड फॉर्म बना करके हम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को निर्मित कर सके, निर्माण कर सके, वैसा एक भी द्रव्य नहीं है।
बरोबर है। जीवास्तिकाय आत्मा, जीव, जीव को बनाने के लिए भी ऐसा कोई परमाणु नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, ऐसी एक भी वस्तु नहीं है, एक भी द्रव्य नहीं है कि जिसको मिश्रण करने से कोई जीवास्तिकाय बन सके, जीव बन सके, आत्मा का निर्माण हो सके। आत्मा बन सकती नहीं है, धर्मास्तिकाय बन सकता नहीं है, और धर्मास्तिकाय बनता नहीं है, जीवास्तिकाय बनता नहीं है। उद्गल जरूर बनता है, उद्गल बनता है, पर उद्गल का जो रॉ मटेरियल है वो परमाणु है। उद्गल का रॉ मटेरियल जो परमाणु है, वो परमाणु है, वो शाश्वत है। परमाणु भी नष्ट होता नहीं है और परमाणु की भी उत्पत्ति होती नहीं है। परमाणुओं का कंपाउंड होता है तब जाकर के एक उद्गल की जरूर उत्पत्ति होती है, एक वस्तु की उत्पत्ति होती है। ख्याल आया ना? एक वस्तु की उत्पत्ति होती है, परंतु स्वतंत्र परमाणु है तो उसको भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब है। इसीलिए जब जब एक कलर वाले परमाणु इकट्ठे होते हैं तो उस प्रकार के कलर वाली एक वस्तु निर्माण होती है। प्लास्टिक के परमाणु इकट्ठे हुए तो एक प्लास्टिक का डब्बा बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर जीवास्तिकाय बनाने के लिए, जीवास्तिकाय का निर्माण करने के लिए ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है कि जिसमें से ज्ञान गुण उत्पन्न हो सके, दर्शन गुण उत्पन्न हो सके। मतलब कंपाउंड करने के बाद इसमें जैसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब आता है, वैसे इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं आता है। और ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है कि जिससे जीवास्तिकाय को उत्पन्न कर सके। इसलिए जीवास्तिकाय भी अनादि अनंतकालीन है, धर्मास्तिकाय भी अनादि अनंतकालीन है, और अधर्मास्तिकाय भी अनादि अनंतकालीन है, और इतना बड़ा ये आकाश द्रव्य भी अनादि अनंतकालीन है। धर्मास्तिकाय का भी निर्माण नहीं हो सकता है, अधर्मास्तिकाय का भी निर्माण नहीं हो सकता है, जीवास्तिकाय का भी निर्माण नहीं हो सकता है, आकाशास्तिकाय को भी कोई बना नहीं सकता है। हाँ, जरूर उद्गल को बनाने वाले हैं, उद्गल को बनाएंगे। उद्गल को आप कंपाउंड फॉर्म से इसको ज्वाइंट करके, केमिकल डाल करके, जो भी करना है, जैसा भी करना है, उसको आप निर्मित कर सकते हो, ना नहीं है। परंतु ये चार द्रव्य ऐसे हैं जिसकी निर्मित कभी भी हो नहीं सकती है, इसलिए सृष्टि कभी बनती नहीं है, इसलिए बिगड़ती नहीं है और नष्ट भी नहीं होती। सृष्टि अनादि अनंतकालीन है, वैसे धर्मास्तिकाय के कारण ये सेब भी अनादि अनंतकालीन है। और धर्मास्तिकाय के लिए ये पर्याय जो है ये परमानेंट है, शाश्वत है। 14 राजलोक शाश्वत है, 14 राजलोक में कहीं भी फर्क नहीं आ सकता है। इसीलिए भगवान ने ऐसा स्वरूप पहले ही देखा, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही तुरंत भगवान ने जाना, जान करके देखा, हाँ बात तो बिल्कुल सही है। हमको पहले देखना पड़ता है, बाद में हम जानने की कोशिश करते हैं। टीवी के ऊपर अमेरिका का व्हाइट हाउस हम देखेंगे तब हमको एक लगेगा हाँ व्हाइट हाउस देखने को जाना चाहिए। पर यहाँ पर पहले ज्ञान होता है, बाद में दर्शन होता है, और इसके कारण पहले भगवान ने जाना, जान करके देखा, और देख करके जैसा जाना वैसा ही कहा। जितना जाना उतना ही कहा, दो शब्दों में फर्क है। जैसा देखा वैसा ही कहा, जितना देखा उतना ही कहा। क्या है? दो दो वाक्य अलग अलग है। भगवान ने जैसा देखा, जैसा जाना है, वैसा ही हमको कहा है। क्यों ऐसा ही कहा? जैसा देखा वैसा ही क्यों कहा हमको? क्योंकि उनके पास में वितराग दशा है, वितरागता प्राप्त हो चुकी है, मोहनीय कर्म बीच में है ही नहीं। बीच में मोहनीय कर्म न होने के कारण राग द्वेष नहीं है, और राग द्वेष न होने के कारण
झूठ बोलने का कोई निमित्त ही नहीं है। छोटा सा भी निमित्त वहां पर झूठ बोलने का है ही नहीं। इसलिए जैसा देखा, जितना देखा, जैसा जाना, जितना दे जाना, उतना ही हमको कहा और वैसा ही हमको कहा। हमारे अंदर राग द्वेष है, हम राग द्वेष से भरे हुए हैं, हमारा मोहनीय कर्म आज भी उदय में है। इसलिए हम जैसा देखते हैं वैसा कह नहीं सकते हैं, जैसा जानते हैं वैसा कह नहीं सकते हैं, जितना जानते हैं उतना कह नहीं सकते हैं। ख्याल आया ना? क्योंकि हमारा स्वार्थ पड़ा हुआ है, कसाई पड़े हुए हैं। जितनी जरूरत है उतनी ही बात करेंगे, क्यों जब ज्यादा बात करेंगे। पर यहाँ पर क्या है, भगवान लोक लोक का उद्योग करने वाले हैं, लोक का ज्ञान कराने वाले हैं। पहले अपना ज्ञान किया, बाद में भगवान ने ज्ञान करवाया। क्योंकि एक बात निश्चित है, अमावस्या की रात्रि जो है, उस अंधकार के अंदर हम पड़े हुए हो, तो अंधकार के अंदर टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो ना तो भी साफ दिखता है। हमारी स्थिति ये है। तो ऐसा ऐसा जो लकड़ा है, झाड़ ऐसा टूटा हुआ है, इस प्रकार का बना हुआ है और अंधेरा छाया हुआ है। अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, ऐसा अंधकार के बीच में ऐसा झाड़ का ठूठा जिसको बोलते हैं, झाड़ का इस प्रकार का आकार प्रकार खड़ा हो, दूर से ऐसा लगेगा कि ये तो कोई राक्षस खड़ा है। तो हमको भय संगना है, हम डर जाएंगे, हमको डर लगेगा। रस्सी को भी हम सांप मान लेते हैं, झाड़ के ठूठे को भी हम इस प्रकार से वैसा मान लेते हैं कि भाई राक्षस खड़ा है। तो हमारे पास राग द्वेष है, इसलिए हमारी वैसी परिस्थिति नहीं है। परंतु यहाँ पर ये परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर भगवान ने मोहनीय कर्म का क्षय करके, बाद में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करके हमको जानकारी दी। मतलब भगवान ने हमको कहा, भाई आप कहाँ पर हो, आपका स्थान कहाँ पर है, आपको कौन कौन किस किस प्रकार से हेल्पफुल मतलब मदद रूप बन सकते हैं, वो भी आप जानो। क्योंकि एक बात निश्चित है कि आत्मा को कर्म मुक्त होना हो तो भी जड़ पदार्थों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ख्याल आया? बिना जड़ पदार्थों का आश्रय लिए आत्मा कर्म निद्रा भी नहीं कर सकती है, धर्म की आराधना भी नहीं कर सकती है। तो आत्मा को धर्म की आराधना करने के लिए, सामायिक करने के लिए चरोड़े की आवश्यकता है, उपपत्ति की आवश्यकता है, बैठके की आवश्यकता है। सीधी बात है। आप सामायिक में हो, मालूम कैसे पड़ेगा? ये इस प्रकार का ड्रेस पहन करके या चरोला मुपत्ति लेकर के बैठे हो तो आपकी पहचान होगी कि हाँ भाई ये सामायिक व्रत में बैठे हैं। तो सामायिक करने के लिए भी जड़ व साधन की आवश्यकता है, वैसे ही कर्म की निर्जरा करने में मन की आवश्यकता, वचन की आवश्यकता और काया की भी आवश्यकता है। ये तीनों साधन कर्म बंध में भी कारण बनता है और तीनों साधन कर्म निद्रा में भी कारण बनता है। इसीलिए भगवान ने पहले आपको ये स्वरूप बताने की कोशिश की, पहले आप ये स्वरूप समझ लो कि कर्म कौन सा है। पुद्गरास्तिकाय में से आया हुआ कर्म है, जड़ है, अजीव तत्व है। जीवास्तिकाय तो एक ही जीवास्तिकाय है, जीव एक ही है, चेतन द्रव्य एक ही है, परंतु पुद्गरास्तिकाय अजीव तत्व है, आकाशास्तिकाय भी अजीव है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी अजीव तत्व है। जीव और अजीव का ही संयोग वियोग होगा। परंतु धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय आत्मा के साथ में मिक्स नहीं हो सकते हैं। परंतु पुद्गरास्तिकाय में जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के ऊपर लग सकते हैं, आ सकते हैं और उसमें कसाय और लेसिया का जो
एडहेसिव मिलता है उसके कारण वो बंध जाता है। तो आत्मा के साथ में बंधन हो सके वैसी एक ही क्रिया है, एक ही कार्य वर्णना के पुस्तक परमाणु में। बाकी श्वासोश्वास भी आत्मा के ऊपर लगता नहीं है, भाषा भी आत्मा के ऊपर लगती नहीं है, और तेजस वर्गणा के भूतगल परमाणु भी आत्मा के साथ में चिपकते नहीं है। 8 वर्गणा है, 8 वर्गणा में से 7 वर्गणा फक्त लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। औदारिक वर्गणा का भूतगल परमाणु लेकर के शरीर का निर्माण कर लिया। अब शरीर तो बढ़ना है, उतना बढ़ेगा, अमुक साल तक आपका शरीर बढ़ता जाएगा, अमुक साल तक धीरे 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 गलता जाएगा, क्योंकि शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर की आदि है। मालूम है कि शरीर कहाँ बना हुआ है, कब बना हुआ है, उसके तारीख, वार, तिथि और टाइम सब कुछ लिखा हुआ है। तो शरीर बना हुआ है, पर शरीर बना हुआ है इसलिए एक में एक दिन ग्रोथ बढ़ते 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 एक ग्रोथ रुक जाती है और बाद में जो है गलने की शुरुआत होती है। और एक दिन ऐसा आता है ये लोग जो है उठा करके लेके जाते हैं और स्मशान में जाकर के जला करके राख बना देते हैं। आखिर बना हुआ था इसलिए बिगड़ा, बिगड़ने के बाद नष्ट हुआ। और यहाँ पर 5 द्रव्यों में से, इसकी बात छोड़ो, 4 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य बनता नहीं है, इसलिए बिगड़ता नहीं है, इसलिए नष्ट होता नहीं है। अनादि है इसलिए अनंत है। शरीर आदि है, शरीर की आदि है इसलिए उसका अंत भी है। और संसार की कोई भी वस्तु ले लो, किसी भी प्रकार की वस्तु ले लो, द्रव्य ले लो, ये बोर्ड भी बना हुआ है कि नहीं, ये चौक पीस भी बना हुआ है कि नहीं, एक न एक दिन इसको भी निर्माण किया हुआ है। वैसे ही ये पुस्तक भी बनी हुई है, पाठ भी बनी हुई है, कपड़ा भी बना हुआ है, सब वस्तु का निर्माण हुआ है, इसलिए सभी वस्तु नाशवंत है, नाशवंत है। परंतु ये जो है चार द्रव्य जो है, ये चार द्रव्य शाश्वत है। इसके लिए ये आकार प्रकार भी, लोक का आकार प्रकार भी शाश्वत है। पंचास्तिकायात्मकम जगो जगत, पंचास्तिकाय का समूह है, उसको जगत कहा है, उसका नाम संसार है। जगत दूसरी कोई वस्तु का नाम नहीं है। पांचों अस्तिकात्मक पदार्थ जिसमें मिले हुए हैं, जिसमें रहे हुए हैं, उसका नाम है जगत, सृष्टि। इस प्रकार से ये जो पांचों द्रव्य है, तो परमात्मा ने सबसे पहले जाना, जानने के बाद देखा, देखने के बाद कहा। कहने के लिए भी उनके पास में शक्ति की आवश्यकता रहती है, इसलिए अनंत शक्ति का भी गुण प्राप्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है। तो लोगस, लोक, इतना बड़ा लोक है, अब इस लोक के अंदर क्या है, क्या है, ये तो दे दिया आपको, अब इसके अंदर ही क्या है, इसके अंदर ही आप देखने जाओगे तो पूरा का पूरा संसार इसके अंदर ही रहा हुआ है, क्योंकि इसके बाहर कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। इसके बाहर आप जाओगे तो ये बाउंड्री आ गई, धर्मास्तिकाय की अधर्मास्तिकाय की बाउंड्री आ गई, इसके बाहर जा नहीं सकते हैं। आकाश द्रव्य है जरूर, आकाश द्रव्य है जरूर, परंतु बाहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि गति में सहायक धर्मास्तिकाय यहाँ तक ही है, इतना ही इसकी बाउंड्री बनी हुई है, इसलिए बाहर जाने की अशक्यता, संभावना ही नहीं है। आकाश द्रव्य है, तो आकाश के दो दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो हो गया लोकाकाश और एक हो गया अलोकाकाश। एक लोक और एक अलोक, जिसके अंदर सब कुछ है,
वो लोक, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है वो अलोक। कुछ भी का मतलब आकाश के सिवाय और कुछ नहीं है। और इसमें है का मतलब क्या हुआ? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश, और जीवास्तिकाय भूतगल, जितना भी है ये इसके अंदर ही है। इसके बाहर न तो जीवास्तिका है, न धर्मास्तिका है, न अधर्मास्तिका है, न भूतगल है, न परमाणु है, न कोई वहाँ जन्म मरण है, न वहाँ पर शरीर की निर्माण निर्मित है, न वहाँ पर एक भी प्रकार का कोई परमाणु वहाँ पर नहीं है। इसका नाम है अलोक। और जहाँ है उसका नाम है लोक। तो प्रश्न ये होता है कि लोकस्य जो अगर लिखा है यहाँ पर, तो लोक को देखा कि लोक के बाहर अलोक को भी देखा। प्रश्न बरोबर है, समझ में आया कि नहीं? लोक को देखा कि लोक के बाहर भी देखा है, लोक को जाना कि लोक के बाहर भी जाना है। तो लोक में आकाश द्रव्य है तो वैसा ही आकाश द्रव्य बाहर भी है। लोक आकाश द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा आलोक में आकाश है वैसा ही लोक में आकाश है, जैसा लोक में आकाश है वैसा ही आलोक में आकाश है। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये धर्मास्तिकाय के कारण ये शेप जरूर बना है। हाँ, लेकिन उधर तो कोई रहते नहीं है ना, कोई बस्ती नहीं है, तो जीव जीव नहीं है उधर। जीव नहीं है, सब बात सही है। और जैसा लोक यहाँ पर, जैसा आकाश लोक में है वैसा ही आकाश अलोक में है। तो लोक में पंचास्तिकाय आ गया कि नहीं? पंचास्तिकायात मको अयम जगत, पांचे पांच अस्तिकाय द्रव्य इसमें आ जाते हैं। एक भी द्रव्य इसमें से छूटता नहीं है। इसलिए लोक को जैसा जानते हैं वैसे ही लोकाकाश को भी जानते हैं। तो लोकाकाश के बाहर क्या नहीं है उसको भी जानना पड़ेगा। तो जैसा लोक यहाँ है वैसा ही लोक अलोक यहाँ पर है। तो यहाँ का स्वरूप जानेंगे, लोक का स्वरूप जानेंगे, लोकाकाश का स्वरूप जानेंगे, तो वैसा ही अलोकाकाश का भी स्वरूप जान लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ लोकस्थ जो अगर दिया है, क्योंकि हमको मतलब किससे है? लोग को जानना जरूरी है क्या हमारे लिए? आलोक को क्या जानोगे, कितना जानोगे, और क्या जान करके फायदा भी क्या होगा? और लोकाकाश को जानोगे, धर्मास्तिकाय को जानोगे, अधर्मास्तिकाय को जानोगे, तो आपका जन्म मरण कहाँ हुआ, आपके जन्म मरण कहाँ कहाँ हुए, कैसे हुए, किस प्रकार से हुए, कहाँ कहाँ हुआ, कौन से क्षेत्र में हुआ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कहाँ आपको भटकना पड़ा, किस प्रकार से भटकना पड़ा, कहाँ आपका जन्म मरण हुए, ये सब इसके अंदर ही आपको जानना है। इसीलिए भगवान ने भी आलोक को जाना जरूर है। आलोक का स्वरूप भी भगवान ने ही बताया है। भगवान आलोक को भी छोड़ नहीं सकते हैं। आलोक को भी जाना है, लोक को भी जाना है, परंतु यहाँ पर लोगस्थ उद्योग दिया। तो इसलिए भगवान को यहाँ कहते हैं भाई देखो, एक प्रकार है उज्जव गणे। अब क्या हुआ, ये इतना ज्ञान हो गया। लोकस, लोक का मतलब समझ में आ गया। लोक किसको कहते हैं? पंचास्तिकायात्मक लोक, पांच अस्तिकाय का समूह जहाँ है उसको हम लोक कहेंगे। आ गया समझ में? तो ये यहाँ से निकालते हैं। अब जो है भगवान ने उद्योत, उद्योत मतलब प्रकाशित किया, लोक को प्रकाशित किया, लोक को जानकारी में लाया। जो हम नहीं जानते थे उसकी जानकारी दी, जिसका ज्ञान हमको नहीं था उसका ज्ञान हमको दिया। भगवान ने त्रिपदी का ज्ञान दिया,
त्रिपदी के आधार पर गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना की और भगवान ने अर्थ से देशना दी और गणधर भगवंतों ने सूत्र रचना की। उस प्रकार से आज हमारे पास में ये प्रकाश आया है। बरोबर है। तो भगवान ने उद्युत किया, प्रकाश किया। किसका प्रकाश किया? तो ऐसा ऐसा लोक है, इस प्रकार का लोक है, दुनिया में किसी ने नहीं कहा है, वैसा भगवान ने कहा है। समझना, दुनिया में किसी भगवान ने जैसा स्वरूप नहीं कहा है, वैसा स्वरूप तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। क्यों? उनको ऐसा ज्ञान हुआ नहीं है। ऐसा केवल ज्ञान हुआ होता, ऐसी वितराग दशा प्राप्त की होती, ऐसा अनंत दर्शन प्राप्त किया होता, तो उनको भी ऐसा ही दिखता था। जैसा महावीर को देखा वैसा ही दूसरों को भी दिखता था। परंतु केवल ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो ये सब कहाँ से दिखेगा? तो उसका ज्ञान कैसे देंगे? इसलिए धर्म प्रवर्तक भी अंधेरे में तीर लगाते हैं और धर्म सुनने वाले भी वैसा ही समझते हैं। यहाँ पर क्या है? स्वयं ज्ञानी है, स्वयं केवल ज्ञानी है, स्वयं अनंत ज्ञानी है। और अनंत ज्ञानी होने के कारण, वितराग दशा होने के कारण जैसा जानेंगे वैसा ही कहेंगे। तो यहाँ उद्योग करना है, अब प्रकाशित करना है। तो प्रकाश किसको कहना? अब यहाँ पर ये उद्योग जो है वो दो प्रकार का है, एक द्रव्य उद्योग और एक भाव उद्योग। द्रव्य उद्योग और भाव उद्योग, सूर्य का उदय होता है तो रात की जो अंधेरा, रात का जो अंधेरा था और सुबह में सूर्योदय हुआ तो क्या हुआ? रात का अंधेरा भग गया और सूर्योदय होने से प्रकाश हो गया। रात को जो नहीं दिखता था, रात के अंधेरे में जो हम भटकते थे, रात के अंधेरे में जो वस्तु हम ढूंढ रहे थे वो वस्तु नहीं मिलती थी, और जो वस्तु नहीं चाहिए वही वस्तु हाथ में आती है। अनुभव करना, कभी भी जानबूझ करके एक बार अनुभव करने की कोशिश करना, जो वस्तु नहीं चाहिए ना वही वस्तु हाथ में आएगी। अंधेरे में लाइट करना नहीं है, प्रकाश करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, और जो वस्तु चाहिए वो ढूंढने जाना है। कितनी तकलीफ होती है, विचार कर लो। पर हाँ, आपने उसी प्रकार से उसी जगह पर से ली, उसी जगह पर रखी होती तो तुरंत मिल सकती थी। अब ढूंढने के लिए जाना है, रात का अंधेरा है, उसमें भी अमावास की रात है, और इतने अंधेरे के बीच में हम जो नहीं देख सकते थे, हम जो नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो सूर्योदय होते ही, प्रभात काल होते ही तुरंत ही हमको दिखने लगता है। तो रात के अंधेरे में जो नहीं दिखता है वो सूर्योदय के बाद जरूर दिखने लगता है। मतलब रात को हम ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे, अब अभी क्या हो गया? भगवान ने हमको ज्ञान दे दिया, ज्ञान दिया। भाई तुमने इस प्रकार से चारों गति में ऐसे ऐसे जन्म मरण किए हैं, तो भाव द्रव्य उद्योग किसको बोलेंगे? सूर्योदय हुआ उसको द्रव्य उद्योग बोलेंगे। लाइट हुई, हाथ में प्रकाश, टॉर्च आई, क्या होगा? बैटरी हाथ में आ गई, बैटरी से आपने जो वस्तु नहीं दिखती थी वो वस्तु आपने ज्ञान कर लिया। प्रकाश आपको सहायक बन गया। आपकी आंखें देखती हुए होते हुए भी, खुली आंखें होते हुए भी अंधेरे के कारण दर्शन नहीं हो सकता था, इसलिए लाइट का आपने सहारा लिया। तो द्रव्य उद्योग से आपको दुनिया भर की सांसारिक चीज वस्तु दिखेगी। सूर्योदय हुआ, चंद्रोदय हुआ, लाइट हुई, प्रकाश हुआ, जो भी आग आग लगती है तो आग का भी एक प्रकाश होता है कि नहीं होता है? आग के प्रकाश में भी आपको कोई द्रव्य वस्तु दिखेगी। जो द्रव्य वस्तु और व्यक्ति दिखाई दे, सुनना बरोबर,
वस्तु और व्यक्ति दिखाई दे, उसका नाम है द्रव्य उद्योग। और भाव उद्योग में वस्तु न दिखते हुए भी वस्तु का ज्ञान हो सकता है। वो कैसे गुरुदेव? हाँ, वही तो बात है ना, इसलिए रुका हुआ था, तो किसी न किसी को प्रश्न होगा करके रुका हुआ था। वस्तु नहीं दिखती है, आंखों से नहीं दिखती है, परंतु स्पर्श से मालूम पड़ सकता है या क्रिया से मालूम पड़ सकता है। वो भी कैसे? भाव उद्योग से ही ये संभव हो सकता है। देवलोक दिखता है क्या यहाँ से? नरक यहाँ बैठे बैठे दिखती है क्या? फिर भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि भाव उद्योग जिसको प्राप्त हुआ है उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। ज्ञान जिसको हुआ है, केवल ज्ञान जिसको हुआ है, केवल दर्शन जिसको हुआ है, जिन्होंने नरक का दर्शन किया है, जिन्होंने नरक का अनुभव किया है, और इस प्रकार से भगवंत ने सातों सात नरक देखी है और उसमें भी 10 नारी देखी है, उसमें भी सब कुछ देखा है, जाना है, और बाद में हमको कहा है। यहाँ हमारे पास में क्या है? द्रव्य उद्योग है। द्रव्य उद्योग में नरक नहीं दिखेगी, द्रव्य उद्योग से स्वर्ग नहीं दिखेगा, द्रव्य उद्योग से धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय नहीं दिखेगा। अब उद्योग होगा, केवल ज्ञान होगा, तभी आपको धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीवास्तिकाय का अनुभव होगा। सीधी बात है ना। तो भाव उद्योग केवल ज्ञान जिसको हो गया है, भाव उद्योग जिनको प्राप्त हो गया है, ऐसे भाव उद्योग वाले तीर्थंकर परमात्मा जो है वो हमको बराबर व्यवस्थित आपको लोक का प्रमाण देते हैं। लोक के अंदर क्या है वो भी केवल ज्ञानी बताएंगे, लोक में क्या नहीं है ये भी केवल ज्ञानी ही बताएंगे। अब लोक के अंदर वापस धर्मास्तिकाय का स्वरूप कैसा है, पर्याय स्वरूप कैसा है, द्रव्य स्वरूप कैसा है, गुण स्वरूप कैसा है, एक एक के ऊपर आगे बढ़े जाओ तो पूरा का पूरा जो है यहाँ द्रव्यानुयोग चालू हो जाएगा, पूरा द्रव्यानुयोग चालू हो जाएगा। अब वो किस प्रकार का है, उसकी पर्याय कौन सी है, उसके गुणों की पर्याय कौन सी है, वो किस प्रकार का है, उनके आकाश प्रदेशों कैसा है, आकाश प्रदेश किस प्रकार का है, कैसा है, सब के सब लाइन लगेगी। और वैसे ही जीवास्तिकाय के लिए भी जीव जो है संसार में रहा हुआ है, तो शरीर बनाया है, तो शरीर आज हमारा जैसा है जैसे वैसा ही क्या जन्म के दिन था? जन्म के दिन हमारा शरीर कैसा था, आज हमारा शरीर कैसा है, कितनी पर्याय बदलती गई, और वैसे भूतकाल में और कितनी पर्याय बदली होगी, कौन सी गति में गए, कौन सा शरीर धारण किया, कैसा शरीर धारण किया, किस प्रकार का शरीर धारण किया, वो आज हमको पता नहीं है। तो किसको मालूम है? केवल ज्ञानी को पता है। हमारी भूतकाल की अनंत पर्याय भी केवल ज्ञानी जान सकते, देख सकते, और हमारी भविष्य में होने वाली भी अनंत पर्याय भी केवल ज्ञानी जान सकते, देख सकते। द्रव्य उद्योग करने वाले नहीं जान सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इनके पास में ऐसा केवल ज्ञान नहीं है। तो द्रव्य उद्योग तो सांसारिक भौतिक पौद्गलिक वस्तु का ज्ञान कराएंगे, और ये भाव उद्योग जो है वो अदृश्य पदार्थों का ज्ञान कराएगा। ये दृश्य पदार्थ का ज्ञान कराएंगे और ये अदृश्य पदार्थों का ज्ञान करवाएंगे। क्योंकि दृश्य पदार्थों का ज्ञान करना आसान है, परंतु अदृश्य पदार्थों को
जानना और देखना और अनुभव करना, ये सबसे बड़ी कठिन बात है। क्या आता है मैं चला हुआ आगे। तो ये यहाँ पर कहते हैं भाई, सूर्य का उदय हुआ तो आपको घड़ा कौन सा है, किस प्रकार का घड़ा है, माटी का घड़ा है, सोने से भरा हुआ है, चांदी से भरा हुआ है, दही रखा हुआ है या क्या रखा हुआ है, सब ज्ञान आपको सूर्योदय से हो जाएगा, लाइट चालू होते ही हो जाएगा। परंतु भाव उद्योग जो है उसमें कहते हैं भाई, यहाँ पर तो कहते हैं आवश्यक निवृत्ति के अंदर कहते हैं कि भाव उद्योग से अदृश्य पदार्थों को ज्ञान होगा। आत्मा को भी देख नहीं सकते हम आंखों से। तीर्थंकर परमात्मा ने भी आंखों से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय को आंखों से, अपनी आंखों से, चरम चक्षु से तीर्थंकरों ने के केवल ज्ञानियों ने भी इस पदार्थों को देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा है? अब ये प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता। नहीं देखा, क्यों नहीं देखा जाता है? कंप्लेन क्योंकि करूंगा अरूपी है। हाँ, अब बराबर बोले हैं, अब सही जवाब आया, अब कंप्लेन नहीं करूंगा। सही जवाब अरूपी है। अरूपी होने के कारण वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त नहीं है, इससे रहित है। इसलिए जिसको आंख जो है, हमारी आंख रूप को ग्रहण कर सकती है, हमारी इंद्रिय जो है वर्ण गंध रस स्पर्श को यह प्राप्त कर सकती है। बिना वर्ण गंध रस स्पर्श वाले ऐसे पदार्थों को इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भाव उद्योग की ही जरूरत पड़ेगी, केवल ज्ञान की ही जरूरत पड़ेगी। बिना केवल ज्ञान से धर्मास्तिकाय का ज्ञान नहीं हो सकता है, बिना केवल ज्ञान से अधर्मास्तिकाय का ज्ञान नहीं हो सकता है, बिना केवल ज्ञान से आकाशास्तिकाय का ज्ञान नहीं हो सकता है। अब दुनिया में कहीं पर भी ये नहीं दिखाया है, इसका मतलब वहाँ के जो तीर्थंकर, वहाँ के भगवान है, दूसरे दूसरे जो भगवान है, दूसरे भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं हुआ है, ये इसका पुरावा हो गया, पुरावा हो गया। जैसा महावीर को देखा है, जैसा महावीर ने जाना है, जितना महावीर ने जाना है, जितना भगवान ने देखा है, उतना और किसी ने देखा नहीं है। इसीलिए सिद्धांत में फर्क आया। पहले तो शास्त्र में फर्क आया, सिद्धांत में फर्क आया, इसलिए प्रैक्टिकल स्वरूप में फर्क आ गया। जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का प्रैक्टिकल स्वरूप है, उसी का नाम तो धर्म है। धर्म और किसको कहेंगे? जैसा भगवान ने जाना था वैसा ही हमको कहा है। इसलिए कहा गया भाई, पुद्गलों का राग मत करना। पुद्गलों का राग करोगे तो कर्म का बंद होगा, कर्म का बंद होगा तो वापस कर्म का उदय होगा, वापस कर्म का उदय होगा तो जन्म मरण वापस चालू हो जाएगा, और आपका ये चक्र जो है, चारों गति का चक्र वापस चालू हो जाएगा। इसीलिए पुद्गल के ऊपर राग मत करना, क्योंकि पुद्गल वर्ण गंध रस स्पर्श आदि युक्त है, और पुद्गल जो है आदि से अंत वाला है। इसका प्रारंभ भी हुआ है और इसका अंत भी होगा। अब पुद्गल के आधार पर रहा हुआ सुख भी आदि अनंत वाला है। पुद्गल ही नहीं रहेगा, वस्तु ही नहीं रहेगी, वस्तु के आधार पर रहा हुआ सुख भी कहाँ से रहेगा? इसलिए वैराग्य उत्पादन करने में, वैराग्य प्राप्त करने में, वैराग्य को प्रकट करने के लिए भी केवल ज्ञानी का ऐसा ज्ञान हमको उपयोगी और उपकारी लगता है। इसीलिए हम सबसे पहले भगवान को क्यों मानते हैं? भगवान राजा रानी के पुत्र थे इसलिए नहीं, भगवान राजकुमार थे इसलिए नहीं, भगवान ने इतना दान दिया, ऐसा ऐसा दान दिया,
ना, भगवान ने दान दिया, इसलिए भगवान की हमारे पास कोई महत्ता नहीं है। भगवान राजकुल में जन्म लिया था ना नहीं है। राजकुल में ही जन्म लेते हैं, क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं, कोई ना नहीं है। तो राजकुल में जन्म लिया, राजा के बेटे राजकुमार थे, इसलिए हम भगवान को भगवान माने। क्यों भाई? राजकुल में तो बहुत बहुत लोग उत्पन्न होते हैं। राणा प्रताप भी राजकुल में उत्पन्न हुआ था, छत्रपति शिवाजी भी राजकुल में उत्पन्न हुआ था, तो उनको भी भगवान माने क्या? भगवान राजकुल में उत्पन्न हुए थे, राजा के बेटे राजकुमार थे, इसलिए हम भगवान को, महावीर को भगवान नहीं मानते। महावीर को भगवान मानते भाव उद्योग प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया है, वितराग दशा प्राप्त की है, ऐसी वितराग दशा प्राप्त की है, इसलिए हमको, हमारे लिए महावीर की महत्ता है। सिर्फ द्रव्य उद्योग होता उनके पास में तो हमको कोई महत्ता नहीं थी। महावीर ने महत्वता यहाँ पर है, महावीर की महत्वता यहाँ पर है, भाव उद्योग के कारण महावीर की महत्वता है। जो अदृश्य पदार्थ है, जो हमारी चरम चक्षु से या हमारी इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, वैसे अदृश्य पदार्थों का ज्ञान भगवान ने करवाया। वैसे पदार्थों का ज्ञान करवा करके कहा, भाई आपके लिए ये भी उपकारी है, इसका भी उपकार मत भूलना, क्योंकि मोक्ष में जाना हो तो भी धर्मास्तिकाय की आवश्यकता रहेगी। बिना धर्मास्तिकाय से आप मनुष्य गति से भी मोक्ष में नहीं जा सकते हो। गति में सहायक है, हाँ, मोक्ष में जाने के बाद एक जगह पर रहना है, एक ही जगह पर रहना है, तो वहां पर भी अधर्मास्तिकाय की आवश्यकता रहेगी। वहां पर स्थिति स्थापकता है, स्थिर हो गए तो धर्मास्तिकाय नहीं, अधर्मास्तिकाय की आवश्यकता है। मतलब आत्मा के ऊपर उपकार करने वाले ऐसे ये सहायक द्रव्य है, इसलिए इसको भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, इसको भी जानना पड़ेगा, इसको भी हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसका भी हम द्रव्यानुयोग में जाकर के इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, इसका भी ज्ञान करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने भाव उद्योग होते ही पहले ही त्रिपदी दी, उपैवा, विद्मैवा, ध्रुवैवा, उत्पन्न होना, नष्ट होना और ध्रुव रहना, नित्य रहना। अब जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, सुनना बरोबर, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है और वही ध्रुव रहता है क्या? समझ में आई यही बात? उत्पन्न होना और नष्ट होना और ध्रुव रहना एक ही द्रव्य में हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हाँ, कैसे हो सकता है? जैसे पर्याय नष्ट होती है, हाँ, पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय नष्ट होती है। नष्ट होती है। आकार प्रकार जो बना हुआ है, वो आकार प्रकार जो बनाया है वो पर्याय नष्ट होगी और पर्याय वापस उत्पन्न भी हो जाएगी। जैसे आपको कंगन पसंद नहीं है तो आपने पतिदेव को कहा, पतिदेव मेरे को कंगन पसंद नहीं है, कान की बुट्टी बना के दो। पतिदेव भी समझ जाएंगे, अच्छी बात है, इतने सारे सोने का भाव बढ़ गया है, उसकी बजाय अलग से कंगन, अलग से बुट्टी नहीं मांगी है और एक कंगन दिया है उसमें से, तो चलो मेहनता ना, जो परिश्रम का जो है उस मजूरी के अंदर अंदर अपना काम हो जाता है तो अच्छी बात है। नया मांगा होता तो विचार करना पड़ता, इतना भाव बढ़ गया है, क्या करूं। तो इसलिए भगवान को भी यहाँ पर भी कहते हैं इस प्रकार से, वहां पर उसको दिया तो सही, आपने दे दिया, लेके गए, अब कंगन जो है वो उन्होंने आग में डाल करके उसको कभी पिघला दिया, तो कंगन का जो आकार था वो नष्ट हो गया।
कंगन का आकार नष्ट हुआ और बूटी के आकार में वापस उसको डाल दिया, तो बूटी का आकार नया उत्पन्न हुआ, नष्ट भी हुआ, उत्पन्न भी हुआ, और सोना जैसा था वैसा रहा कि नहीं? सोना जैसा था वैसा ही रहा। इसलिए उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और ध्रुव भी रहता है। द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों स्वरूप को आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि पर्याय स्वरूप से उत्पन्न भी होता है, पर्याय स्वरूप से नष्ट भी होता है और द्रव्य स्वरूप से नित्य भी रहता है। तो ये पदार्थ विज्ञान जो है, ये द्रव्यानुयोग जो है, हमको भाव उद्योग से ही पता चल सकता है। तो भगवान को कौन सा द्रव्य उद्योग नहीं, भाव उद्योग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लोगस उच्चो अगर इतना हुआ है और आगे है नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आगे और लेना है। 1 घंटा हो गया 2 शब्दों में, विचार कर लो, कोई जोक्स नहीं है, कोई कुछ के नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी 1 घंटा हो गया। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 बड़े महाराज तक पहुंचाने की कोशिश तो करूंगा ही करूंगी, कुछ भी हो जाए। आपको यहाँ से इस स्टेज तक लेके जाना है, हाँ इस स्टेज पर लेके जाना है। डायरेक्ट बड़े महाराज का सुनोगे तो तकलीफ होगी, डायरेक्ट गुरु महाराज का सुनते हो तो तकलीफ होती है, नहीं समझ में आता जल्दी, पर धीरे 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 चढ़ाओगे तो मजा आएगी। तो कहने का मतलब इतना ही है, इस प्रकार से उद्योग भी भाव उद्योग और द्रव्य उद्योग 2 प्रकार का है, और ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ इसी में किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। तो 8 वर्ग ना बोले ना। हाँ 8 वर्गना का विषय लेना पड़ेगा, ऐसा लगता है, लेंगे बाद में विषय लेंगे। साहिब जी, पंच परावर्तन द्रव्यानुयोग में आता है। हाँ पंच परावर्तन का जो विषय है वो द्रव्यानुयोग में आता है। योग का ही विषय है यार। ठीक। साहेब जी लोगस जब बोल लेंगे, 1 मिनट, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और गणितानुयोग, करण चित्र योग, हाँ 4 प्रकार के अनुयोग है। कथानुयोग, कथानुयोग वाला प्रथमानुयोग, लास्ट में कथानुयोग। तो 4 प्रकार है, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और लास्ट में आता है कथानुयोग। द्रव्यानुयोग जिसका पक्का नहीं है उसको कथानुयोग से ही यहाँ से उठा करके धीरे 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 द्रव्यानुयोग तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? साहेब जी जब लोगस का कौशक करते हैं तो लास्ट में पूरा नौकार गिनना होता है क्या? ये बात में कहता हूँ, उसका पूरा विषय लेना पड़ेगा, कहाँ कितने श्वासोश्वास का लोकस गिनना है, कहाँ कितने श्वासोश्वास प्रमाण लोकस के कौशक करना है, किस प्रकार का कौशक करना है, ये एक विषय रह गया है, लेंगे उसको भी लेंगे, क्योंकि सब में श्वासोश्वास का प्रमाण सब में अलग अलग है। कर्म क्षय के लिए कौन सा, ज्ञान की आराधना के लिए कौन सा, गुण प्राप्ति के लिए कौन सा, वो इस अलग अलग प्रकार के जो कौशल है, वो अलग अलग प्रकार के कौशल के अंदर इस प्रकार से अलग अलग होता है। वो आपको प्रमाण बाद में समझाएंगे। आभार साहेब। आधे का अर्थ क्या हुआ गुरुदेव? आधे का अर्थ क्या हुआ? आधेय मतलब आधार से रहा हुआ आधेय। एक तो आधार देने वाला होता है और इसके ऊपर ये जो है ये रहा हुआ है, तो इसको आधेय कहेंगे। अब ये वस्तु है, समझो ने, ये आधार है, आधेय है, आधार है आधार, और इसके ऊपर ये वस्तु रही है, ये वस्तु रही है, अब इसको आधेय कहेंगे। आधार लेने वाली वस्तु को आधेय कहते हैं। ठीक है, करो सर्वमंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम
जैनम जयति शासनम।